ओम शांति। ये समझना जरूरी है कि मैं कौन और मेरा क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये बहुत मिक्सिंग हो गया है। मेरे मेरे को ही मैंने अपना अस्तित्व का भाग बना दिया है। जैसे मेरा मेरा से ही मेरी पहचान मैंने बना ली है। क्योंकि मैं कौन पता ही नहीं। मैं कौन भूला हुआ है, पता ही नहीं है। तो जो मेरा है उससे ही कहीं ना कहीं मैंने अपनी पहचान जोड़ रखी है। अपनी अस्तित्व को डिफाइन करने के लिए उसको ही अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है। तो सबसे पहले आता है उसमें मेरा नाम। उसके भी फिर उसमें आता है मेरा शरीर। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मेरे खिलौने, मेरे कपड़े, मेरी चीजें, मेरी मेरी कार, मेरा मेरी डिग्री, मेरा परिवार, मेरी ड्रेस, मेरा पैसा। चलो ये तो स्थूल में दिखती हैं चीजें, पर जो सूक्ष्म है, जो दिखती नहीं, जो सिर्फ फील होती है, अनुभव की जा सकती है, वो है मेरा मन, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं। ये दिखने वाली वस्तुएं नहीं है, ये सूक्ष्म है। पर इनके आगे हमने क्या लगाया? मेरा। मन को भी कहा मेरा, शरीर को भी कहा मेरा। सारी वस्तुएं जो भी है, अक्वायर की है बाहर से, जो प्राप्त की है, उनको भी कहा मेरा। नाम को भी कहा मेरा। किसी के आगे मैं नहीं लगाया है। ये सब मेरा मेरा है। तो ये मेरा मेरा करने वाली मैं कौन? कभी नहीं कहते मैं पैसा, मैं मन, मैं फीलिंग्स, मैं भावनाएं, मैं डिग्री, मैं कार। ऐसे नहीं कहते। ये सारा मेरा मेरा है। तो ये मेरा मेरा जो कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं कौन जो ये सारा मेरा मेरा के फेरे में फंसी हुई है। देखते हैं, जैसे शरीर है तो शरीर बना है पंच तत्वों से। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। वाटर, एयर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ये पांच तत्व मिलके इस शरीर को बनाते हैं। कैसे पता चला ये शरीर इन पांचों तत्वों से बना है? तो जैसे अभी गर्मी है, खूब गर्मी है, तो हम धूप में कहीं जाते हैं, 2 घंटा धूप में जाते हैं, फिर सबसे पहले जब हम घर पहुंचते हैं या कहीं पहुंचते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हमको क्या चाहिए है उस टाइम? हम बोलते हैं कि पानी चाहिए। क्यों? तो प्यास लगी है। प्यास क्यों लगी है? क्योंकि शरीर बना है जल तत्व से। और जब जल तत्व, वाटर की मात्रा इस शरीर में कम हो जाती है, तो उसको भरने के लिए वो सिग्नल है, प्यास एक सिग्नल है कि शरीर में जल की मात्रा कम हो गई है, वाटर का लेवल कम हो गया है, अब इसे भरने की जरूरत है। तो वो थर्स्ट या प्यास एक सिग्नल है। तो हम करते हैं, क्या करते हैं? बाहर से पानी लेते हैं और पी लेते हैं। और तब तक पीते हैं जब तक वो लेवल बैलेंस नहीं हो जाता, सामान्य लेवल पे नहीं आ जाता। पीते ही नहीं रहते हैं। दो 2 ग्लास 3 ग्लास, उसके आगे हम नहीं पी सकते हैं। क्योंकि वो जो मात्रा जो कम हुई थी, वो बाहर से पानी लेकर पी कर हमने उसको बैलेंस कर दिया। ज्यादा पिएंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स, विपरीत परिणाम नजर आएंगे शरीर पे। तो वैसे ही भूख लगती है तो पृथ्वी तत्व भोजन, बाहर से हम खाना खाते हैं, मतलब पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से खाना खाते हैं, इस तरह से।
तो ये प्रूफ है कि शरीर बना है इन 5 तत्वों से। तो जो ये दिन भर मेरा 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 कर रही है, वो मेरा मेरा करने वाली मैं कौन? तो मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अ बीइंग ऑफ लाइट, ये मैं हूं। आई द सोल, ये सोल जो है इस शरीर को यूज करके कहती है मेरा 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 मेरा। पर मैं कौन? तो मैं आत्मा। और आत्मा सत्वगुणी है। जैसे हमने देखा शरीर बना है 5 तत्वों से, वैसे आत्मा के 7 गुण हैं, सत्वगुणी आत्मा कहते हैं। और वो गुण है खुशी, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति और ज्ञान। नॉलेज, लव, पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस एंड पावर। तो मेरी शांति नहीं, मैं शांति। मेरी शक्ति नहीं, मैं शक्ति। मेरा सुख नहीं, मैं सुख स्वरूप। मेरा प्रेम नहीं, मैं प्रेम स्वरूप। यहाँ मैं लगेगा, मेरा नहीं, क्योंकि ये मैं हूँ। इनेट गुण है मेरे ये, नेचर है मुझ आत्मा का, स्वभाव है मुझ आत्मा का। तो मैं हूँ एक शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा। आई एम अ पीसफुल, blissful, happy being of light। ये कैसे पता चले? क्योंकि आज हम ये गुणों को ही बाहर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं, तो ये गुण भी अविनाशी है। तो मैं शांति के लिए क्या करती हूँ? किसी शांत जगह पे जाना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी शांत जगह पर जाऊंगी तो मुझे शांति अनुभव होगी। वो जगह का एनवायरनमेंट शांत हो सकता है, वायुमंडल में वहां शांति हो सकती है, पर अगर आपके मन में बहुत विचार की जैसे बाढ़ आई हुई है, देयर इज फ्लड ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, तो उस शांत जगह पे जाकर भी आपको शांति अनुभव नहीं होगी। क्योंकि वो जगह भले ही शांत है, पर आपका मन तो अशांत है। तो वो जगह का प्रभाव आप पर नहीं आएगा। शांति आत्मा का निजी गुण है, वो अविनाशी है, उसको बाहर से भरा नहीं जा सकता। जैसे हमने देखा कि पानी तो शरीर की में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो पानी को बाहर से भरा जा सकता है, पर शांति अनुभव नहीं हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी बाहर के साधनों को यूज करके या किसी जगह पर जाकर शांति अनुभव करेंगे। थोड़े कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए उस शांत जगह का प्रभाव मेरे मन पर आएगा, पर उसके बाद क्या? क्योंकि शांति मुझ आत्मा का गुण है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी शांति भी अविनाशी है। कोई भी विनाशी चीज बाहर से मुझ अविनाशी को भर नहीं सकती। वैसे ही कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मुझे सुख का अनुभूति नहीं करा सकती। वो कंफर्ट दे सकती है, वो खुशी थोड़े टाइम के लिए दे सकती है, और जरूरी नहीं वो खुशी दे रही है।
क्योंकि हम देखते हैं, सपोज किसने बहुत बढ़िया सी कार ले ली, बहुत बढ़िया, मर्सिडीज ही ले ली, बहुत कंफर्ट है, बैठ के बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत खुशी भी अनुभव हो रही है। पर वो खुशी अगर आपको अनुभव हो रही है तो दूसरे किसी और को भी अनुभव होनी चाहिए। अगर कार वो खुशी दे रही है, कार में अगर वो क्वालिटी है, गुण है खुशी देने का, तो वो सबको अनुभव, आसपास वालों को भी अनुभव होनी चाहिए। पर कार तो मैटर है, उसके पास खुशी देने की पावर नहीं है। आपका मन उसे ले, उस कार को लेकर खुशी क्रिएट करता है। पर सपोज आप कार में बैठे हैं और आपके फोन पे कोई बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं, कंफर्ट भी अनुभव कर रहे हैं, और आपके फोन के ऊपर एक कॉल आता है कि आपका सो एंड सो बिजनेस में लॉस हो गया, तो खुशी का क्या होता है? खुशी वैसे ही रहती है या गायब हो जाती है तुरंत? तुरंत गायब हो जाती है। अगर वो कार खुशी देती तो ये मैसेज सुनने के बाद भी आपको खुशी होनी चाहिए थी। पर कार कंफर्ट दे सकती है, कार खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि खुशी आत्मा का निजी गुण है। बाहर से चीजों को अक्वायर करके खुशी प्राप्त नहीं होती। थोड़े समय के लिए, कुछ कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन आप अनुभव कर सकते हैं, पर वो निरंतर नहीं रहती। अगर वो मर्सिडीज ही आपको खुशी दे रही होती तो पूरा जीवन आपको खुशी अनुभव होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो मर्सिडीज आपके पास ही है। तो वैसा नहीं है, खुशी आपका निजी स्वरूप, निजी नेचर है, मुझ आत्मा का। वो बाहर की विनाशी चीजों से मिल नहीं सकती। उसके लिए एक आंतरिक यात्रा करने की जरूरत है। बाहर की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव मुझे ये 7 गुण, मुझ आत्मा के ये 7 गुण भर नहीं सकता। उसके लिए मुझे आंतरिक जगत में यात्रा करने की जरूरत है। मैं कौन, इसकी डीप में, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। और आप पाएंगे, जब आप ये करेंगे, मैं कौन में स्थित होने का, इसको एक्सप्लोर करेंगे, हु एम आई, ये क्वेश्चन को, तो बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपने इसको साध लिया, मैं कौन, तो बाहर कुछ भी सीन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो मैं कौन पे असर नहीं आता है, वो मैं पर असर नहीं आता उसका। तो हमारे यहाँ 7 डेज राजयोग मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारीज में कराया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ 1 घंटा देना है, जहाँ ये मैं कौन और भी और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें पहले समझाई जाती हैं, और फिर मेडिटेशन की विधि भी, राजयोग मेडिटेशन की विधि भी सिखाई जाती है। तो आप इसको अगर और गहराई में इसकी जानना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, आप नियरेस्ट आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर को विजिट भी दे सकते हैं, और वहां पे ये राजयोग मेडिटेशन के लिए पूछ सकते हैं, वहां ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। ये निशुल्क है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। ओम शांति।